मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा, जहां आज भी राम राजा सरकार विराजते हैं। तो ओरछा के राजा थे मधुकर शाह, अनन्य कृष्ण भक्त, और ओरछा के राजगुरु थे हरिराम व्यास। पांडित्य हरिराम व्यास जी का ऐसा कि कथा कहती है कि तत्कालीन 52 राजा हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। उनके समान कोई दूसरा पंडित, उनके समान कोई दूसरा ज्ञानी, उनके समान कोई दूसरा शास्त्र निष्णात महापुरुष इस धरा पर नहीं था। तो व्यास जी थे तो पंडित, सकल शास्त्र निष्णात, मैंने कहा ना उनके जैसा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं था, दिग्विजयी पंडित। लेकिन व्यास जी को एक रोग हो गया, मन का रोग, कीर्ति का लोभ। कीर्ति का लोभ बड़े से बड़े साधन सिद्ध को भी पथच्युत कर देता है। कीर्ति का लोभ, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये। तो बस व्यास जी को कुछ ऐसा ही रोग हुआ कि जहां पर कोई व्यास जी सुने कि कोई पंडित है, उसको बुलाएं, उससे शास्त्रार्थ करें, उसको पराजित कर दे और प्रसन्न हो जाए। किसी को हराने में सुख नहीं है, जीतने में तो सुख हो सकता है, पर आप देखना कि कहीं आपकी विजय किसी की पराजय पर तो आश्रित नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, किसी को जीतने के लिए आप किसी को हराते हैं। जीतना अच्छा है पर किसी को हराना अच्छा नहीं है, उठना अच्छा है पर किसी को गिराना अच्छा नहीं है। व्यास जी को ऐसा एक रोग हो गया कि व्यास जी जहां सुने कोई विद्वान है उसको बुलाएं, उससे शास्त्रार्थ करें, और वो बेचारा जब व्यास जी से पराजित हो जाए तो व्यास जी को बड़ी प्रसन्नता हो कि मैंने किसी को पराजित कर दिया। अभिमान का पोषण होता ही चला जा रहा था। एक दिन व्यास जी के मन में इच्छा हुई कि मैंने सारी पृथ्वी के विद्वान जीत लिए, मैंने काशी नगरी को अभी तक नहीं जीता, तो मेरी दिग्विजय अधूरी है, अपूर्ण है। और व्यास जी पहुंच गए काशी। काशी में पहुंचे, ड्योंडी फिरवा दी कि बोले हम शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, काशी के विद्वान हमारे सन्मुख प्रस्तुत हो। अब काशी के विद्वान व्यास जी की जो विद्या थी उससे परिचित थे। बोले व्यास जी से शास्त्रार्थ करना माने पराजित होना, जीत तो सकते नहीं, तो क्या किया जाए। बोले इसका एक ही मार्ग है कि शास्त्रार्थ ही ना हो। बोले व्यास जी बार बार बुला बुला कर कह रहे हैं, अब किसी शूरवीर को कोई बार बार कहे है कोई माई का लाल, तो उसका खून खोलता है, वो कहता है कि लड़ूंगा। अब काशी के विद्वानों ने एक युक्ति निकाली, महादेव की शरण में पहुंचे। बोले बाबा हम हार गए तो काशी हार जाएगी, और यदि व्यास जी ने काशी को परास्त कर दिया तो काशी विश्वनाथ परास्त हो जाएंगे, आपका अपयश होगा। तो अब इस दुविधा से, इस संकट से आप ही काशी को उबार सकते हैं। और महादेव का स्वभाव तो जानते हैं सब, भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाएजा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी, भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, आयो शरण तिहारी, भोले तार तार तू। महादेव ने प्रार्थना सुन ली। व्यास जी जैसे ही काशी पहुंचे, व्यास जी के मन में आया कि भाई पहले जिस नगर में आए, नगर के देवता को प्रणाम तो कर ले, आशीर्वाद ले ले, शुभकामना ले ले, प्रसाद ले ले, फिर शास्त्रार्थ करेंगे। तो व्यास जी काशी पहुंचते ही अगले दिन महादेव का अभिषेक करने के लिए पहुंचे। काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया, और अभिषेक करके मंदिर से बाहर निकल रहे थे। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। मंदिर से बाहर निकल रहे थे, एक बूढ़ा ब्राह्मण, फटे पुराने वस्त्र पहने उसने, और आज भी कहते हैं कि काशी में तो श्रमिक भी वेद का श्लोक उच्चारण करता है, काशी नगरी की महिमा है। तो व्यास जी के पास आया, बोले आपके पांडित्य की बड़ी महिमा सुनी है, मेरे भी मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दे दे तो। व्यास जी ने कहा पूछिए। बोले बस प्रश्न मेरा एक है कि विद्या प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, जो ये विद्या अर्जित की जाती है इसका उद्देश्य क्या है। तो व्यास जी ने कहा बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछा आपने। अब जैसे कोई पीएचडी के आदमी से पूछे 2 और 2 कितने होते हैं, तो व्यास जी को ऐसे लगा कि प्रश्न पूछकर भी हमारी अवहेलना कर दी।
क्या प्रश्न पूछा हमसे, विद्या क्यों अर्जित की जाती? तो व्यास जी ने कहा भाई एक ही उद्देश्य है विद्या प्राप्ति का, कि विवेक जग जाए। तो ब्राह्मण ने कहा अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए विवेक क्या होता है। बिल्कुल आपकी मेरी दशा है ये, क्यों सुना जाता है सत्संग, किस लिए? ये जो विद्या अर्जित करने के लिए आप और मैं आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं आप और मैं यहां? तो व्यास जी का उत्तर है कि भाई विवेक जग जाए। तो ब्राह्मण ने पूछा विवेक क्या होता है? विवेक माने जो मैंने कुछ देर पहले कहा कि रस्सी रस्सी दिखाई दे, सांप सांप दिखाई दे, इसी का नाम विवेक है। रस्सी सांप दिखे, सांप रस्सी दिखे, ये माया है। रस्सी रस्सी दिखे, सांप सांप दिखे, ये विवेक है। विवेक जग जाए, ये विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य। तो बोले विवेक क्या है? बोले असत और असत का भेद पता चल जाए, बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, इसी का नाम विवेक है। तो ब्राह्मण ने कहा फिर अब जाते जाते हमको यह भी बताते जाइए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो व्यास जी ने कहा कि आप तो काशी के पंडित हैं और आप ऐसा प्रश्न हमसे पूछते हैं। अब इसका निर्णय मैं क्या करूं, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका निर्णय तो महादेव ने कर दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। व्यास जी को याद तो सब है, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि सत्य और असत्य क्या है ये भी बताइए। तो बोले यही तो महादेव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले व्यास जी आपसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। अब इतने बड़े पंडित को, जिसने सारी पृथ्वी के विद्वानों को परास्त कर दिया हो, द्वार पर खड़ा एक दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण, और व्यास जी को कह रहा है व्यास जी आपसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। व्यास जी तो अके जके थके ब्राह्मण की ओर देख रहे कि ब्राह्मण हमको कहता क्या है। बोले व्यास जी अनजाने में किसी से कोई गलती हो तो उसे तो त्रुटि कहते हैं, पर जानते बूझते हुए कोई यदि भूल करे तो वो अपराधी है, और आप यही अपराध नित्य प्रति कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा सो कैसे? अरे आप तो जानते हैं विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य विवेक है, आप परिचित हैं विवेक क्या होता है, आप जानते हैं सत्य क्या है असत्य क्या है, जानते हुए कि सत हरि भजन जगत सब सब, जानते हुए कि हरि का भजन सत्य है, आप असत्य संसार को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। आपने विद्या प्राप्त की क्या केवल भोले भाले विद्वानों को परास्त करने के लिए? क्या केवल आपने किसी को पराजित करने के लिए गुरुजनों से विद्या ग्रहण की? ईश्वर ने आपको सबल बनाया हो, ईश्वर ने आपको समर्थ बनाया हो तो सहायक बनिए, साधक बनिए, बाधक नहीं। आप में कोई योग्यता है, तन की, धन की, मन की कोई भी योग्यता प्रभु प्रदत्त आपके पास में है तो साधक बनिए, किसी के सहायक बनिए, बाधक नहीं। क्या किसी को परास्त करने के लिए, किसी के स्वाभिमान को जीर्ण शीर्ण कर देने के लिए, क्या इसीलिए आपने विद्या ग्रहण की? आप जानते हैं विद्या की प्राप्ति का उद्देश्य हरि का भजन है, आपने आज तक हरि का भजन किया? व्यास जी निरुत्तर हो गए, मौन, एक सीधी सी बात कहकर जैसे ब्राह्मण ने सारी विद्या का दर्प उतार दिया। और वो ब्राह्मण कौन था? वो कोई और नहीं था, विश्वनाथ के द्वार पर आए थे व्यास जी। ज्ञानी थे, योग्य महापुरुष थे, विश्वनाथ को दया आई, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होती, जहां पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमार। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, महादेव अनुकूल हो गए, व्यास जी की विद्या का दर्प चूर्ण कर दिया, अहंकार छीन लिया व्यास जी का एक सीधी सी बात पूछकर। और ब्राह्मण भोला भाला अपना फटा वस्त्र अपने कंधे पर डाला और आगे आगे चलने लगा। व्यास जी को चेत हुआ, व्यास जी समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। दौड़ कर गए, व्यास जी चरणों में पड़ गए, बोले कौन है आप? बोले अरे हम तो भोले भाले अनपढ़ ब्राह्मण हैं, आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर लेने आए थे, ले लिया, अब चल दिए। व्यास जी ने कहा नहीं, आप सत्य बताइए, आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा व्यास जी ये प्रश्न भी,
ये प्रश्न भी उचित नहीं है, मैं कौन हूं। जाइए किसी गुरु के चरण पकड़िए और विद्या पाइए उसे, जो आपको ये बता दे कि आप कौन हैं, क्यों इस संसार में आए हैं, मैं कौन हूं। ये इस परिचय से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आप कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जाइए, ब्राह्मण ने कहा व्यास जी से, जाइए गुरु खोजिए, सदगुरु के चरण पकड़िए, वो आपको विचार देगा, वो संकल्प करेगा आपके कल्याण का, और आपको मानव जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा, आपको जीवन की सफलता सार्थकता प्राप्त होगी। बिना शास्त्रार्थ किए लौट गए व्यास जी ओरछा। मन बड़ा अनमना सा रहने लगा। अब व्यास जी के मन में बड़ी चटपटी लग गई कि कौन घड़ी, कौन भाग्य पद पंकज देखूं, कौन घड़ी आए कि मुझे गुरु के चरण मिले। लेकिन व्यास जी बुद्धिमान तो थे, इसीलिए व्यास जी ने गुरु ढूंढा नहीं। व्यास जी ने ये बुद्धिमानी की कि व्यास जी ने गुरु नहीं खोजा। व्यास जी अपने राजभवन में पड़े, व्यास जी भगवान से प्रार्थना करते रहे, प्रभु से प्रार्थना की, हरि नाम का आश्रय लिया, भगवान नाम जपना आरंभ किया, प्रार्थना करते रहे। वृंदावन के एक रसिक भ्रमण करते करते ओरछा आ पहुंचे। नगर से बाहर उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं कुछ काल, ओरछा बड़ा रमणीक स्थान है, बेतवा नदी बहती है, बड़ा रमणीक स्थान था। रसिक का मन रम गया और बस कुटिया बनाकर कुछ दिन भजन करने लगे। अब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध प्रस्फुटित होती है, फैलती है। ओरछा के निवासियों को खबर पड़ी कि कोई वृंदावन का रसिक महानुभाव आया है और बड़ी विलक्षण उसकी भजन पद्धति है। ना तो उसके पास कोई मूर्त है, ना उसके पास पूजा का कोई साधन है, लेकिन प्रेम के सात्विक भाव उस पर प्रकट होते हैं। कभी तो गाते गाते गदगद हो जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च। कभी हंसता है, कभी रोता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, कभी नाचता है, कभी गाता है। कोई बड़ा अद्भुत प्रेमी महानुभाव है। बात व्यास जी के कान में भी पहुंची तो व्यास जी ने सोचा कि भाई संत का चल के दर्शन करना चाहिए, ऐसे संत का दर्शन करना चाहिए। तो यहां पर व्यास जी की विनय देखने योग्य है कि व्यास जी राजगुरु थे। चाहते तो संत को भी बड़े आदर से अपने महल में पधरावनी करा सकते थे, पर व्यास जी ने बुलाया नहीं, व्यास जी चल कर गए। तो व्यास जी ने बुलाया नहीं, व्यास जी गए और बड़े दीन होकर, बड़े विनय से युक्त होकर व्यास जी पहुंचे। सुबह सुबह का समय था, बड़ा रमणीक वातावरण वहां का हो रहा था और उस संत के, उस भक्त के, उस रसिक के आभा मंडल से वो स्थान और बड़ा पवित्र, बड़ा मनोरम प्रतीत हो रहा था। व्यास जी को पहली बार शांति का अनुभव हुआ, व्यास जी को बड़ा आनंद हुआ, मन व्यास जी का आनंदित हो गया और अकारण व्यास जी विचार करने में लगे कि भाई ऐसा आनंद आज से पूर्व कभी अनुभव नहीं हुआ। कौन है ये महापुरुष, कैसा है ये। भोर का समय था और वो रसिक संत जिनका नाम था श्री नवलदास जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे और बस भ्रमण करते करते ओरछा आ गए। ध्यान में बैठे थे, ध्यान मग्न, और कुछ पंक्तियां गुनगुना रहे थे। हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। अब व्यास जी ठहरे पंडित, वो पंक्ति का अर्थ लगाने लगे। उनको बड़ा आनंद हुआ और नवलदास जी की दशा देखकर। पर व्यास जी वो जो पंक्ति गा रहे थे, व्यास जी उसका गणित लगाने लगे और गणित लगाते लगाते व्यास जी के हाथ में बड़ा सुंदर सूत्र आ गया कि रसिक जो कह रहा है, भाई रसिक जो कह रहा है उसका अर्थ ये है कि भगवान मेरे सुख के लिए ही लीला करते हैं। लाल ललना मिल, प्रिया प्रीतम मिलते हैं, मेरा हृदय शीतल होता है। तो व्यास जी ने कहा ये भाव की कोई विलक्षण दशा है। तो जब तक नवलदास जी अपनी उस भाव समाधि से बाहर नहीं आए, व्यास जी वही कुटिया के द्वार पर खड़े रहे। अब जब नवलदास जी की आंख खुली, नवलदास जी ने देखा कि ओरछा के राजगुरु खड़े हैं, तो नवलदास जी ने भी दौड़कर प्रणाम किया, कुटिया में आसन दिया। व्यास जी ने कहा ये जो पंक्ति अभी आप गा रहे थे ये किसके शब्द हैं। तो व्यास जी ने कहा कि रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की वाणी है, जिनकी कृपा से हम जैसे जीव भी आज कुछ श्री राधा के, श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप रस का पान कर रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा कि क्या मुझे उनका दर्शन हो सकता है।
नवलदास जी ने कहा बिल्कुल, लेकिन महाप्रभु तो वृंदावन से बाहर आते नहीं, उन्होंने तो वृंदावन वास का अखंड व्रत लिया है, आपको दर्शन करना है तो आपको चलना होगा वृंदावन। तो व्यास जी ने कहा चलिए। नवलदास जी ने कहा अभी? व्यास जी ने कहा अभी, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब? अब नवलदास जी को बड़ा अटपटा लगा, ओरछा से वृंदावन की यात्रा। तो व्यास जी ने कहा अभी चलिए, तत्काल, इसी क्षण। अब मैं एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके निकट आते ही मेरे मन को एक विलक्षण सी शांति, एक अद्भुत से सुख का अनुभव हुआ है। मेरा हृदय कह रहा है कि मुझे यहीं से कहीं मार्ग मिलने वाला है, हो सकता है मुझे मेरे गुरु चरणों का दर्शन हो जाए। तो नवलदास जी ने कहा आप सोच लीजिए, बड़ी लंबी यात्रा है, अभी कुछ तैयारी कर लीजिए। व्यास जी ने कहा आपके आने से पूर्व अब तक मैं इस प्रस्थान की तैयारी ही तो कर रहा था। ये आपका आना, मैं अब तक इस प्रस्थान की तैयारी में ही तो लगा था। बोले मैं मनसा वाचा कर्मणा तत्पर हूं, अब आप विलंब मत करिए और चलिए। व्यास जी चले, और व्यास जी ने 5 बैलगाड़ी पोथी की अपने साथ ली, जो पोथियां व्यास जी ने जीवन भर पढ़ी थी, वो सब लेकर चले। नवलदास जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले अरे जाएंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ विचार करेंगे, गुरुदेव से, आपके गुरुदेव से मिलने इसीलिए तो जा रहे हैं कि कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ अपनी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। नवलदास जी मन ही मन हंस दिए कि व्यास जी जा तो रहे हैं वृंदावन, जहां से गोपियों ने उद्धव को कहकर लौटा दिया था, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रउधो, और नहीं जगदीश रेउधो, मन ना भय 10 20 एक सोहो सो तो गयो श्याम संग। एक मन और वो मोहन में लग गया, अब ना कुछ और सीखना है, ना कुछ और समझना है। व्यास जी की जो मन की वो जो कामनाएं थी, वो भावनाएं बनने लगी। व्यास जी खुद प्रसन्न है, बड़े अचरज में है कि ये मेरे मन में कैसी अद्भुत घटना घट रही है। मन प्रफुल्लित हो रहा है, मन आनंदित हो रहा है। क्यों मन गा रहा है? कब हुई है ब्रिजवासी हरि हम, कब हुई है ब्रिजवासी ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधा सी हरि हम, कब हुई है ब्रिजवासी। और व्यास जी की प्रसन्नता का कारण क्या है? व्यास जी का मन नहीं जानता, व्यास जी की वो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि नहीं जानती, लेकिन आत्मा जानती कि मैं अपने परम गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही हूं। आत्मा को परम विश्राम मिलने वाला है, इसीलिए आत्मा प्रसन्न है। तो व्यास जी पहुंचे वृंदावन। श्री महाप्रभु जी जहां विराज रहे थे, बस वहीं व्यास जी पहुंचे। मदन टेर कालिंदी का किनारा, कलकल करती कालिंदी, बासंती बयार बह रही है। वृंदावन प्रफुल्लित, कुसुमित, आनंदित, हर्षित, मुदित। व्यास जी का तो रोम रोम खिल गया। तो मदन टेर ऊंची ठौर जहां श्री महाप्रभु जी विराजते थे, राधा वल्लभ लाल को अष्ट प्रहर लाड लड़ाते थे, व्यास जी वहां पहुंचे। संयोग से दोपहर का समय था, मध्याह्न का समय था, और श्री महाप्रभु रसोई में राधा वल्लभ लाल जी का अमनिया बना रहे थे। अमनिया समझते हैं ना आप, जो प्रभु को निवेदन किया जाए, वो अमनिया श्री महाप्रभु जी बना रहे थे। अब व्यास जी पहुंचे। नवलदास जी ने जाकर रसोई में महाप्रभु जी को प्रणाम किया और कहा कि इस प्रकार ओरछा के राजगुरु आपके दर्शन की तीव्र अभिलाषा लेकर प्रस्तुत हुए। तो महाप्रभु जी ने कहा बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं, उनको बैठाइए, प्रसाद पवाइए, उसके बाद सत्संग होगा। नवलदास जी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी ने कहा महाराज इतनी देर अब मैं विलंब नहीं सह सकता, इतनी प्रतीक्षा मैं नहीं कर सकता। नवलदास जी समझ गए, जिसने ओरछा से चलने में एक क्षण का विलंब नहीं किया, वो वृंदावन पहुंचकर कैसे प्रतीक्षा करे। व्यास जी बड़े आकुल व्याकुल हो रहे थे महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए। नवलदास जी ने श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया कि जय जय राजगुरु तो बड़े बड़े व्याकुल हो रहे हैं आपके दर्शन के लिए, आपकी आज्ञा हो तो रसोई में ही लिवा लाऊं।
अब आप बड़ा सावधान होकर सुनना, एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। व्यास जी रसोई में आए, महाप्रभु जी चूल्हे पर दाल का बर्तन चढ़ा था और दाल बना रहे थे श्री राधा वल्लभ लाल को भोग निवेदन करने के लिए। व्यास जी ने दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु जी का दर्शन किया, और दर्शन करते ही ऐसे लगा कि जैसे व्यास जी को लगा कि जैसे मुझे किसी ने गंगा स्नान करा दिया हो, जैसे मेरा तन मन पुलकित पावन प्रसन्न हर्षित आनंदित रिक्त हो गया मन श्री महाप्रभु जी का उस कृपा विग्रह का दर्शन करते। पता नहीं पड़ा, खबर नहीं पड़ी, जैसे कोई मोहक मंत्र डाल दे और मोहित हो जाए कोई, ऐसे देखते रह गए व्यास जी अके जके थके महाप्रभु जी के उस शांत विग्रह को, उस प्रसन्न विग्रह को। प्रणाम निवेदन किया, महाप्रभु ने बड़े आदर से व्यास जी को निकट आसन दिया रसोई में। श्री व्यास जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में कुछ संशय है, कुछ प्रश्न है, मेरी कुछ जिज्ञासा है, मैं जिसके निवारण के लिए आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ। महाप्रभु जी ने कहा, व्यास जी इतनी शीघ्रता क्या है, आप आए हैं इतनी लंबी यात्रा के बाद आए हैं, थोड़ा श्री जमुना जी का स्नान करिए, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करिए, प्रसाद पाइए, चर्चा तो होती रहेगी। व्यास जी ने कहा कि अच्छा हो यदि यहीं चर्चा हो जाए। महाप्रभु व्यास जी के मन की स्थिति जान गए। महाप्रभु ने क्या किया कि वो दाल की जो तपेली थी वो उतारी, चूल्हा ठंडा कर दिया, व्यास जी की ओर उन्मुख होकर बैठ गए, बोले अब आराम से चर्चा करिए। व्यास जी ने कहा, अरे ये आपने क्या किया, आप हाथ से दाल बनाते रहते, मुख से चर्चा करते रहते। दाल बनाना हाथ का धर्म है, चर्चा करना मुख का धर्म है, ये दोनों कार्य साथ होते रहते। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे कारण प्रभु की सेवा में विलंब हो जाएगा, ऐसा आपने क्यों किया। श्री महाप्रभु ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहते हैं व्यास जी आप, दाल बनाना हाथ का धर्म है, चर्चा करना मुख का धर्म है, पर मैं दाल नहीं बना रहा था, मैं प्रभु की सेवा कर रहा था, और प्रभु की सेवा करना मन का धर्म है, और मन का स्वभाव ऐसा है कि एक समय एक ही स्थान पर लगता है, दो स्थानों पर लगाया नहीं जा सकता। अभी व्यास जी ने कुछ पूछा नहीं, जो दिल की बात, जो बिना पूछे बताए, जो पूछने पर बताए वो अध्यापक है, जो पूछने पर बताए वो अध्यापक है, और जो बिना पूछे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा। जो बिना पूछे मन की जिज्ञासा दूर कर दे, मन का अंधकार दूर कर दे, मन की दुविधा दूर कर दे, वो गुरु है, जिससे पूछना ना पड़े। अभी व्यास जी ने कुछ पूछा नहीं, और व्यास जी को लगा कि जैसे कोई मेरे भीतर की गांठ खोल रहा है, कोई खोल रहा है मेरे भीतर की ग्रंथि को। महाप्रभु ने कहा, व्यास जी ठीक कहते हैं आप, दाल तो हाथ से बनाई जा सकती है, चर्चा मुख से की जा सकती है, पर मैं दाल नहीं बना रहा था। आपको दिखता है कि मैं दाल बना रहा था, मैं दाल नहीं बना रहा था, मैं प्रभु की सेवा कर रहा था। सेवा करना मन का धर्म है, और यह जो एक मन बहुत ठौर कर, कहो कौन सचु पाए। व्यास जी की समझ में बात आ गई। महाप्रभु ने कहा, व्यास जी एक पद कहता हूं, अभी ध्यान से देखते चलना। व्यास जी ने कुछ पूछा नहीं, व्यास जी जो प्रश्न जिज्ञासाएं लेके आए थे, व्यास जी ने कुछ पूछा नहीं, बस इसी घटना से संवाद आरंभ हुआ। महाप्रभु ने कहा, व्यास जी सेवा कर रहा हूं, सेवा मन का धर्म है, और हाथ दो जगह चल सकते हैं, आंख दो जगह चल सकती है, मन दो जगह नहीं लगता, एक ही स्थान पर लगता है। व्यास जी एक पद कहता हूं, आप उसका अर्थ करना, आप विद्वान आदमी हैं। महाप्रभु ने पद कहा, महाप्रभु बोलते गए, व्यास जी अर्थ करते गए, और व्यास जी की ग्रंथि खुलती गई। व्यास जी को समझ में आ गया कि भाई आज तक मुझसे चूक कहां से हो रही थी। उस पद की अंतिम पंक्ति महाप्रभु ने कही कि जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, जहां लग गो गोचर मन जाई। जो आंख से दिखाई देता है, जहां मन बुद्धि जाती है कल्पना में, वो सब मिटने वाला है। भजमन चरण कमल अविनाशी, और जेताई दिसे धरण गगन विच, तेताई सब मिट जासी। अब व्यास जी पंडित थे और अद्भुत विद्वान, तो व्यास जी ने कहा, महाराज एक बात और बता दीजिए कि आपने अपने पद की अंतिम पंक्ति में कहा
यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, अर्थात मैंने अपना समर्पण जो है वो श्याम श्यामा के चरणों में नहीं, श्याम श्यामा के चरणों का जो भजन करते हैं उनके चरणों में कर दिया है। तो आपने सीधे सीधे श्याम श्यामा का भजन क्यों नहीं किया? आप भक्त के भजन की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? तो महाप्रभु मुस्कुराए, बोले व्यास जी सुना है आप 5 बैलगाड़ी पोथी की लाए। व्यास जी थोड़े संकोच में पड़ गए, क्योंकि व्यास जी तो शास्त्रार्थ करने आए थे, व्यास जी तो बड़े सारे प्रश्न लेकर आए थे। और ध्यान देना कथा में कि घटा कुछ ऐसा कि व्यास जी ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा व्यास जी ने। तो व्यास जी ने कहा महाराज यही दुविधा थी, इसीलिए इतना परिश्रम किया मैंने। तो श्री महाप्रभु ने अंतिम जो निर्णय दिया व्यास जी को कि व्यास जी आप 5 बैलगाड़ी पोथी की लाए और आप कहते हैं कि आप जीवन भर इन पोथियों में उलझे रहे, आपको मार्ग नहीं मिला, कोई पोथी प्रमाणित नहीं कर सकती कि भगवान है और ऐसा है। श्री महाप्रभु ने कहा व्यास जी इस सारी सृष्टि में अगर भगवान को कभी किसी ने प्रमाणित किया है तो वो केवल और केवल उनके भक्त ने प्रमाणित किया है। भक्त से बड़ा भगवान का और कोई प्रमाण नहीं है, मीरा से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है कृष्ण के होने का। मैं गाता हूं आपके साथ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। मैं तुलसी की चौपाई गाते ही मन में राम आ जाएंगे। तुलसी प्रमाण है राम के होने का, मीरा प्रमाण है कृष्ण के होने का। हाथ में लेकर विष का प्याला पी जाती है। अब व्यास जी ने दंडवत प्रणाम महाप्रभु को किया और भागे। नवलदास जी ने कहा कि व्यास जी कहाँ भागे जा रहे हैं? बोले महाप्रभु ने कहा देखो कहाँ जा रहे हैं। तो वह नीचे जमुना जी के बिल्कुल किनारे पे वो 5 बैलगाड़ियां पोथियों से लदी खड़ी थी। अब व्यास जी क्या करते हैं, पोथी निकालते हैं 2-2 4-4 और जमुना जी में डालते हैं। नवलदास जी ने कहा व्यास जी क्या करे, कितना परिश्रम किया, वहां से यहां तक लेकर आए, अब जमुना जी में डालते हैं, अरे किसी और के काम आ जाएगी। व्यास जी ने कहा अरे हमारा ही काम बिगाड़ा आज तक इन्हीं पोथियों ने, अब किसी और के क्या काम आएगी। बोले व्यास जी ने कहा अब यही तो समझ में आया कि जीव के काम अगर कोई आता है तो वो केवल श्री कृष्ण आते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा कन्हैया, रुपया नहीं, सबसे बड़ा कन्हैया। बिगड़ी बात बनेगी अगर कभी तो उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया। बस उसी घड़ी जब महाप्रभु ने कहा कि व्यास जी इस संसार में भगवान का अगर कोई एकमात्र प्रमाण है तो वो भगवान का भक्त है। और मैंने तो अपने मन में जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। और बस भक्तों के चरणों में समर्पण करके व्यास जी मैं तो निर्भर हो गया हूं, निश्चिंत हो गया हूं। व्रत ले लिया व्यास जी ने कि आज से भगवान नहीं, भगवान के भक्त मेरे इष्ट होंगे। किसी के इष्ट राम हैं, किसी के इष्ट कृष्ण हैं, पर आज से भक्तमाल तो परिचय व्यास जी का यही कहकर देती है कि भक्त इष्ट अति व्यास के, कि व्यास जी ने उस दिन से अपना तन मन धन सब भगवान के भक्तों की सेवा में न्यौछावर कर दिया। और भक्ति की भक्ति है ये साधन का साधन है। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा और तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। भगवान की सेवा करना आसान है बाप, भक्त की सेवा करना कठिन है। भगवान की सेवा में आपके अभिमान पर चोट नहीं लगती, भक्त की सेवा में सूक्ष्म अभिमान दूर होता है। व्यास जी ने उसी घड़ी से भगवान के भक्तों को अपना इष्ट माना, उनकी सेवा करनी आरंभ कर दी। अब व्यास जी की सेवा की ख्याति बड़ी दूर तक फैली, क्योंकि व्यास जी ने मनसा वाचा कर्मणा सेवा की। फूल खिलता है तो खुशबू फैलती है। एक संत व्यास जी के भाव की परीक्षा लेने के लिए वृंदावन आए। दोपहर का समय था, व्यास जी अपने ठाकुर श्री जुगल किशोर जी की सेवा में थे, लाड़ लड़ाते थे उनको। राजभोग लगने वाला था, संत आए, व्यास जी ने प्रणाम किया। व्यास जी ने साधु देखा, द्वार पर सुंदर वैष्णव तिलक, ऊर्ध्वपुंड
तुलसी की मालिका, हाथ में जप की माला, ओठ धीरे धीरे हिल रहे हैं हरि नाम जप से। व्यास जी तो आनंद मग्न हो गए, दौड़ कर गए, चरण पखारे, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पे वारूं, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा कर चितवत जेहि। ऐसे तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, भगवान की दृष्टि प्राणी मात्र पर रहती है, लेकिन जिस दिन बिना प्रयास के संत मिल जाए उस दिन समझना आज प्रभु ने मुझे कृपा भरी दृष्टि से देखा है, प्रेम भरी दृष्टि से देखा है। लेकिन संत मिल जाए, संत आ गए, व्यास जी हर्षित, भीतर लाए, आसन पर बैठाया, क्या सेवा करूं महाराज। संत ने कहा बड़ी भूख लगी, भोजन कराओ। तो व्यास जी ने कहा महाराज श्री जुगल किशोर जी का राजभोग होने ही वाला है, तो आप चाहें तो आप प्रसाद पाएं। अरे इतनी देर में तो संत क्रोधित हो गए। अब कुछ कुछ संत हमारे जैसे भी होते हैं, वो पूरी बात भी नहीं सुनी और क्रोधित हो गए। बोले अरे हम कह रहे हैं भूख लगी है और तुम हमको प्रतीक्षा करने को कह रहे हो। तो व्यास जी ने आज्ञा दी। व्यास जी ने कहा कि जो थाल जुगल किशोर जी के लिए जा रहा है वही थाल संत भगवान को परोस दिया जाए। बोले जुगल किशोर जी तो थोड़ा धीरज धर लेंगे, महाराज को बड़ी भूख लगी, पहले इन्हें ही पवाओ। वो थाल ज्यों का त्यों लाकर संत के सन्मुख धर दिया गया। अब वो संत तो प्रतीक्षा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि परीक्षा करने आए थे। वो थाल धर दिया गया, एक दो कौर उन संत ने पाया और उठकर चल दिए। व्यास जी ने कहा, बोले महाराज कुछ त्रुटि हो गई, आपको रुचा नहीं। संत ने कहा क्रोध में भरकर, अरे ये क्या प्रसाद पवाया तुमने हमें, हमें बिल्कुल नहीं रुचा। व्यास जी ने कहा महाराज थोड़ी और प्रतीक्षा करें तो मैं दूसरा थाल मंगा लूं। खींच गए इतनी देर में तो संत, वो थाल उठाया और व्यास जी के मुख पर दे मारा। अब जो व्यास जी के सेवक खड़े थे उनको क्रोध आया। व्यास जी ने रोका, संत के चरण पकड़े और कहा प्रभु मैंने सुना था कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करी दासा, पर आज मैंने प्रभु की कृपा से जीवन में ये अनुभव कर लिया। संत की आंखों से अश्रु टपकने ही वाले थे कि मैंने सुना था व्यास जी की संत सेवा के बारे में कि व्यास जी वस्तुतः महापुरुष हैं। ध्यान देना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, सोई मन अभिमान न आने रे, सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना करे केणी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, भगत बिन कौन सहे अपमान। संत की आंख से आंसू टपकने वाले थे कि भाई मैंने व्यास जी की महिमा सुनी थी, पर जितना सुना उन्हें इससे अधिक पाया, ये सच में महापुरुष हैं। और व्यास जी क्या कहते, बोले प्रभु पहले तो आप आए, मुझ पर अनुग्रह किया, मेरी कुटिया पर आप पधारे, मुझ पर कृपा की, फिर मुझसे भोजन प्रसाद की इच्छा की। ध्यान देना, प्रत्येक लेने वाला व्यक्ति लेने वाला ही नहीं होता, कभी कभी कोई आपसे लेकर भी आपको देता है, आपको देने का अवसर देता है, आपको सेवा करने का अवसर देता है। अगर संत जन गुरुजन आपकी वस्तु अस्वीकार कर दें तो आपके पास देने का अवसर नहीं है, आपके पास सेवा का अवसर कहां से आए। गुरुजन जब आपसे लेते हैं तो उनका लेना लेना नहीं होता। आप जब अपने प्रभु की सेवा में कुछ निवेदन करते हो तो वो देना देना नहीं है, प्रभु का वो लेना आपको देना है, सेवा करने का अवसर देना है। तो प्रभु आप मेरी कुटिया पर आए, मुझे कृतार्थ किया, मेरा घर आंगन पवित्र किया, फिर मुझसे भोजन की इच्छा की, मुझे सेवा करने का अवसर दिया। मैं अपराधी हूं, मैं आपकी रुचि का भोजन आपको नहीं पवा सका, और जाने ये थाल यूं ही धर देता, आपने अपनी सीत प्रसादी अपने हाथ से उठाकर मेरे मुख में डाल दी। इससे बड़ा कृपालु और कौन हो सकता है। चरणों में पड़ गए व्यास जी, लज्जित हो गए वो साधु, व्यास जी को हृदय से लगाया, बोले व्यास जी मैं तो आपके भाव की परीक्षा लेने के लिए आया था, पर आनंद है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये धरती आप जैसे संतों का चरण स्पर्श प्राप्त कर रही है। मैंने जो सुना उससे कहीं अधिक पाया आपको। तो इस प्रकार अद्भुत सेवा करते हुए श्री व्यास जी के दिन बड़े आनंद में व्यतीत हो रहे थे। एक बार किसी ने व्यास जी को उनके श्री ठाकुर जी के लिए रेशम का वस्त्र दिया और व्यास जी से कहा कि इसकी पाग आप ठाकुर जी को पहना दीजिए। सुबह सुबह श्रृंगार का समय था, व्यास जी पाग धारण कराने का प्रयास कर रहे थे, रेशमी वस्त्र था, पाग बंध नहीं रही थी। तो बड़ी
प्रयास किया व्यास जी ने, लेकिन पाग नहीं बंधी। तो व्यास जी खींच गए, वो श्रृंगार आधा अधूरा बीच में छोड़ा। और व्यास जी का भजन कैसा था? मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। सांझ हो गई, भजन भावना में डूबे। एक व्यक्ति आया, व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज आज तो आपने जुगल किशोर जी का कैसा सुंदर श्रृंगार किया, क्या जोर की पेचदार पाग आपने बांधी। व्यास जी को स्मरण आया कि अरे मैं तो श्रृंगार अधूरा छोड़ के आया था। उन्होंने सोचा कि ब्रजवासी है, जानबूझकर मुझसे कह रहा है कि आज आधा अधूरा श्रृंगार छोड़कर आ गए। दौड़े व्यास जी और जैसे ही मंदिर का पट खोला, जुगल किशोर जी, क्या सुंदर रंगमगी सिर सुरंग पाग, लटक रही बाम भाग। क्या सुंदर श्रृंगार श्री जुगल किशोर जी का पाग बंधी है श्री ठाकुर जी के मस्तक पर। व्यास जी के नेत्रों में जल भर आया। व्यास जी ने कहा, अरे सुघड़ सलोने, ऐसी सुंदर पाग तुझे बांधनी आती है तो तू मुझसे क्यों कर बंधाने लगा? जो मैं जानता कि मुझसे अधिक सुंदर पाग तुझे स्वयं बांधनी आती है, तो क्यों कर मैं बांधने का परिश्रम करता। इस प्रकार एक से अनेक भाव अभिवृद्धि को प्राप्त होते गए। व्यास जी की भाव संपत्ति बढ़ती चली गई, व्यास जी की ये सुख संपत्ति बढ़ती चली गई। और व्यास जी वृंदावन की सीमा में श्री जुगल किशोर जी की इस अद्भुत सेवा का आनंद लेते हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं वृंदावन की, तो वृंदावन की तो भजन की शैली ही यही है कि नाच गाए रास ही मिले वस वृंदावन व्यास। जो वृंदावन की जो भजन पद्धति है वो यही है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। जब तक राग नहीं हो तब तक हमारे श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोगते। राग के साथ भोग है, भोग के बिल्कुल साथ साथ राग है। और फिर वैसे भी जिस हृदय में प्रेम प्रकट होता है उसके जीवन में संगीत आ जाता है, क्योंकि ये दोनों तत्व विलग नहीं है, एक ही है। रस और भाव दोनों प्रेम है, और संगीत में भी रस और भाव है। तो जिसके जीवन में प्रेम प्रकट होगा उसके जीवन में गीत संगीत आ जाएगा। तो वो संत थे, बड़ा सुंदर इसी प्रकार हरि गुणगान करते थे, व्यास जी के ठाकुर जी को रिझाते थे, व्यास जी को भी बड़ा आनंद आता था। अब एक दिन जाने उन संत के मन में क्या बात आई, बोले महाराज अब हम कहीं आगे तीर्थ पर जाएंगे। अब व्यास जी तो तत्वज्ञ महापुरुष थे, वृंदावन की महिमा जानते थे। व्यास जी ने कहा वृंदावन छोड़ के भी कहीं और जाया जाता है? तो व्यास जी को अच्छा नहीं लगा, बोले वृंदावन से जाना चाहते हैं। अब संत बेचारे भोले भाले थे, पहली बार वृंदावन आए थे, प्रिय लगा, कुछ दिन व्यास जी के पास में रह गए। अब उनको तो तीर्थ पर जाना था। तो उनके जो उन संत के ठाकुर जी थे, छोटे से शालीग्राम थे, एक डिबिया में रखे रहते थे। तो वो व्यास जी के ठाकुर जी के पास रखे रहते थे, व्यास जी के मंदिर में। तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि आप हमको हमारे ठाकुर जी दे दीजिए, अब हम वृंदावन से जाएंगे। व्यास जी ने कहा अरे इतना भोला भाला महात्मा है, इतना सुंदर गाता है, हमारे जुगल किशोर जी को रिझाता है, वृंदावन का वास मिल गया। अरे वृंदावन रज पाए ली तो पाए वो कहा रहे हो, और राधा प्यारी ध्याय ली तो ध्याय वो कहा रहे हो। बेचारा भोला है, शायद वृंदावन की महिमा जानता नहीं। पहले तो व्यास जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो महात्मा माना नहीं। अब व्यास जी का भी संकल्प था कि भाई इसको वृंदावन वास मिलना ही चाहिए, इसने हमारे ठाकुर की सेवा की। व्यास जी के मन में संकल्प हुआ कि इसको वृंदावन वास मिले, इसने मेरे ठाकुर की सेवा की है, इसने मेरे प्रभु को रिझाया है, क्यों वृंदावन को पीठ देके कि कहीं और जाए, इसको वृंदावन का वास मिले। और बस व्यास जी का संकल्प था। सत्पुरुष का संकल्प भगवान का संकल्प है। व्यास जी का संकल्प था, व्यास जी ने एक युक्ति की। आप देखो संत कितना परिश्रम करता है एक जीव को भजन के मार्ग पर चलाने के लिए। गीता में भगवान ने कहा कि मेरा विशुद्ध सेवक वही है जो किसी को भजन का मार्ग दे दे।
जो किसी के कल्याण का पथ प्रशस्त कर दे। देखो भाई, 2 रोटी भूखे को देना अच्छा है, पर उसे 2 रोटी कमाने के लायक बना देना बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, ऐसी संत यही कार्य करता है। वो अन्न क्षेत्र चलाए ना चलाए, उसके पास पाठशाला गौशाला हो के ना हो, लेकिन वो आपको विचार ऐसा दे देगा जिसको पाकर आप भीतर से तृप्त हो जाएं, आपके भीतर प्रकाश हो जाए, जो आपको भीतर देखना सिखा दे, आपके मन की जड़ता दूर करके मन को तर कर दे। वो एक विचार, वो एक शब्द, कोई भाव भावना दे देगा वो आपको प्रसाद में। तो व्यास जी का संकल्प था, तो व्यास जी ने एक युक्ति की। व्यास जी ने उनके शालिग्राम जी जो बटिया में संपुट में रखे रहते थे, व्यास जी ने क्या किया, उसमें एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा धर दिया। शालिग्राम धर दिए श्री जुगल किशोर जी के चरणों में, और वो जो संपुट था, जो डिबिया थी, उसमें शालिग्राम जी के स्थान पर चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा बैठा दिया। अब वो भोले भाले संत संपुट गले में टांगा और चल दिए। अभी वृंदावन की सीमा से बाहर भी नहीं पहुंचे थे, सांझ हो गई। सोचा जमुना जी का स्नान करके संध्या वंदन कर लें, ठाकुर जी को तुलसी चढ़ा दें। अब जमुना जी का स्नान किया और जैसे ही वो खोली डिबिया, वो चिड़िया का बच्चा उड़ के वृंदावन की ओर भागा। अब वो संत बेचारे उसके पीछे पीछे भागे, व्यास जी के पास पहुंचे। बोले हमारे ठाकुर जी आए हैं क्या? व्यास जी ने कहा आए हैं। बोले कहाँ हैं? बोले देखो वो जुगल किशोर जी के चरणों में बैठे। अब वो भोले भाले महात्मा, उन्होंने देखा कि हाँ शालिग्राम जी तो यहाँ धरे हैं। तो व्यास जी ने कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके ठाकुर जी वृंदावन से जाना ही नहीं चाहते, उनको वृंदावन का वास प्रिय लगा है। आप क्यों जाना चाहते हैं? आप भगवान के सेवक हैं और स्वामी के सुख में सेवक का सुख होता है। महात्मा बोले हाँ। व्यास जी की बात समझ में आ गई और बोले महाराज यदि हमारे ठाकुर जी की वृंदावन वास करने की इच्छा है तो बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, सोरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। अब व्यास जी का तो मन लग गया वृंदावन में, और व्यास जी आए थे कहां से? ओरछा से। और मैंने बताया था कि जो ओरछा के राजा थे मधुकर शाह, वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और बड़े गुरुनिष्ठ थे। अब जब व्यास जी आकर रहने लगे वृंदावन में तो राजा का मन नहीं लगा गुरुदेव के बिना, सत्संग नहीं मिला, तो राजा का मन व्याकुल रहने लगा। तो राजा ने बहुत पत्र लिखे कि व्यास जी को कि अब तो बहुत समय हुआ वृंदावन वास करते करते, अब आप ओरछा लौट आइए। और पुरुष सोई जो पुरीश समछाण भजे संसार, छोड़ दिया, मन लग गया, मन रम गया वृंदावन में, अब संसार की ओर मुख क्यों करे। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु शब्द सुन जागा, कोई कछु कहे। मन लग गया व्यास जी का। तो राजा ने बहुत पत्र भेजे, व्यास जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। और जब मधुकर शाह ने देखा कि कोई उत्तर नहीं आ रहा तो उन्होंने राजा के पास व्यास जी के पास कुछ ब्राह्मण भेजे कि आप जाइए और गुरुदेव को लिवा कर लाइए। व्यास जी ने उनको भी लौटा दिया। अब मधुकर शाह को चिंता हुई कि भाई गुरुदेव लौटेंगे ही नहीं तो मेरा तो जीवन सूना हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। गुरु के बिना जीवन कैसा जीवन?
उनका संग ही मेरा प्राण है। राजा अनन्य भक्त था भगवान का। कुछ ब्राह्मण भेजे, व्यास जी ने उनको भी लौटा दिया। अब राजा ने कहा कि भाई अब तो कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। राजा ने 100 ब्राह्मण भेजे और कह दिया कि व्यास जी को लिए बिना, गुरुदेव को लिए बिना मत लौटिएगा, लिए बिना लौटे तो आपको दंड दिया जाएगा। अब ब्राह्मण बेचारे पहुंचे वृंदावन, व्यास जी से बड़ी अनुनय विनय की। व्यास जी ने पहले तो बिल्कुल सीधे मना कर दिया कि अब हम लौट कर नहीं जाएंगे। उन्होंने बड़ी विनती की, बोले महाराज हम सबके जीवन का प्रश्न है। तो फिर व्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, अब फूल का बंगला देख लें, अब झूला देख लें, अब थोड़ा शरद का दर्शन कर लें, अब बसंत का दर्शन कर लें, फिर आज चलेंगे, फिर कल चलेंगे। करते करते व्यास जी ने 6 मास निकाल दिए, 6 महीना निकल गए। अब व्यास जी की तो प्रीति है, अब जिसकी कथा में प्रीति हो उसको तो 6 घंटा भी बैठाओ, लेकिन जो बेचारा ऐसे किसी के कहने से आ गया है उसके लिए तो थोड़ी देर बैठना भी बड़ा झंझट होता है। वो कैसे बैठे? तो उनको तो 6 महीने का समय 6 युग के समान जान पड़ा। अब 6 महीने बाद उन्होंने मन में विचार किया, बोले भाई अब तो वापस किसी प्रकार से जाना पड़ेगा। उन्होंने एक युक्ति निकाली, व्यास जी से कहा, बोले यदि आज आप वापस नहीं चलते तो संध्या के समय हम श्री जमुना जी में कूदकर अपना प्राणांत कर देंगे, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब व्यास जी ने कहा तो बड़ा धर्म संकट पड़ा, मेरे कारण ये ब्राह्मण कष्ट पाएंगे। तो व्यास जी ने कुछ देर विचार किया और बोले चलो ठीक है, श्री राधा वल्लभ लाल का चलते चलते दर्शन तो कर लें, ठाकुर जी का दर्शन कर लें, फिर चलेंगे। बस इस बातचीत में थोड़ा विलंब हो गया। राजभोग की आरती हो चुकी थी, श्री ठाकुर जी के पट हो चुके थे। जब व्यास जी मंदिर पहुंचे तो द्वार पर एक मेहतरानी आ रही थी प्रसाद की डलिया लेकर। मेहतरानी, उसके हाथ में प्रसाद की डलिया। व्यास जी ने पूछा, बोले भाई आरती हो गई? बोली महाराज आरती भी हो गई, प्रसाद भी बट गया, आज आपको आने में बड़ा विलंब हो गया। तो व्यास जी ने क्या किया, उसकी डलिया में से प्रसाद में कढ़ी का दोना था, उस कढ़ी में एक पकौड़ी थी। व्यास जी ने आप देखा ना था, वो पकौड़ी उठाई अपने मुख में डाली और जय राधा वल्लभ लाल की। अब वो जो ब्राह्मण पीछे देख रहे थे, व्यास जी को दिखाई दिया प्रसाद, और वो जो पीछे ब्राह्मण थे उनको दिखाई दी मेहतरानी। व्यास जी ने वो पकौड़ी उठाई, मुख में डाली। अब जब ब्राह्मणों ने देखा कि एक मेहतरानी की डलिया से व्यास जी ने कड़ी की पकौड़ी उठाई और मुख में डाल ली, अरे वो तो छीछी करने लगे, जाने कैसी कैसी बात करते। बोले अरे चलो कह देंगे, समझा देंगे राजा से कि व्यास जी तो अब ब्राह्मण ही नहीं रहे, आप उनको राजगुरु बनाने की बात करते हो। आपके गुरुदेव तो ब्राह्मण ही नहीं रहे, उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना पथ छोड़ दिया, पथ भ्रष्ट हो गए व्यास जी। तो मंदिर के द्वार पर व्यास जी को छोड़ा और सब ब्राह्मण लौट गए। और व्यास जी क्या कहते हैं, बोले एक पकौड़ी सब जग छूट्यो। बोले 6 महीने से पिंड छुड़ाने का प्रयास कर रहा था इस संसार से, और मेरे राधा वल्लभ लाल के प्रसाद की महिमा देखो, एक पकौड़ी सब जग छूट्यो, एक पकौड़ी ने जगत का बंधन छुड़ा दिया। अब जब ब्राह्मण लौट गए, ब्राह्मणों ने जाकर राजा मधुकर शाह से कहा, बोले व्यास जी ने तो इस प्रकार मेहतरानी की डलिया से प्रसाद उठाया और पा लिया, वो तो ब्राह्मण नहीं रहे। ये सुनकर तो मधुकर शाह की श्रद्धा 10 गुना और बढ़ गई, क्योंकि राजा भक्त था, भक्ति की महिमा जानता था, प्रसाद की महिमा से परिचित था। अब तो राजा स्वयं चला कि अब तो येन केन प्रकारेण गुरुदेव को लेकर ही वृंदावन लौटूंगा। वृंदावन पहुंचा, बहुत दिन तक तो व्यास जी मिले नहीं, व्यास जी ने उसकी ओर मुख नहीं किया। तो राजा ने मन में विचार किया, करूं तो क्या करूं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, व्यास जी के गुरुदेव से आज्ञा ले लेनी चाहिए। अगर श्री महाप्रभु जी आज्ञा दे देते हैं कि व्यास जी ओरछा लौट जाए तो व्यास जी को लौटना पड़ेगा। मधुकर शाह पहुंचे श्री हितरिवंश महाप्रभु के चरणों में और कहा कि प्रभु आपके चरणों में एक याचना लेकर आया हूं कि अपना हित श्रेष्ठ है या लोक का हित श्रेष्ठ है। तो श्री महाप्रभु ने कहा इसमें तो कोई संशय नहीं है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित के जैसा दूसरा धर्म नहीं। तो राजा ने कहा बस यही विनती मैं आपसे करने आया हूं कि यदि व्यास जी वृंदावन रहते हैं तो केवल व्यास जी को आनंद है, और व्यास जी यदि ओरछा चले आते हैं तो सारा का सारा ओरछा नगर उनकी भक्ति भावना से भावित हो जाएगा, असंख्य नर नारियों का कल्याण हो जाएगा। श्री महाप्रभु ने कहा बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन वो किसी भी भांति ओरछा चलने को तैयार नहीं है। यदि आप आज्ञा दे तो ओरछा जा सकते हैं।
तो महाप्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, शाम को जब व्यास जी दर्शन करने आएंगे तो हम उनको ओरछा जाने की आज्ञा दे देंगे। मंदिर के किसी सेवक से व्यास जी को ये सुनने में आ गया कि आज शाम को श्री महाप्रभु जी मुझे ओरछा जाने की आज्ञा देने वाले हैं। व्यास जी के तो प्राण पखेरु उड़ने को हैं। कैसी व्यास जी के मन में पीड़ा है, वाणी के द्वारा उसका वर्णन करना असंभव है। एक एक लता और एक एक वृक्ष से व्यास जी लिपट लिपट कर रोते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे, मैं तो आते ही स्वीकार कर लिया था मैंने, सब अंग गुणहीन हो ताको जतन को, एक किशोरी कृपाते एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो हो। मैं जानता हूं मैं किसी भी भांति योग्य नहीं हूं, किसी भी भांति। काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन। श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की तोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। अब कभी व्यास जी वृंदावन की रज में लौट रहे हैं, कभी संतों का चरण पकड़ते हैं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ, और यदि हुआ भी तो और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजे, किशोरी विनय मान लीजे। खग मृग पशु पंछिया बन के, खग मृग पशु पंछिया बन के चरण शरण रख लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे, किशोरी अपनी कर लीजे। एक एक द्रुम से, एक एक लता से, एक एक पत्र पुष्प से व्यास जी लिपट लिपट कर रो रहे हैं कि मैं पायो बड़ भागन ते आसरो किशोरी जू को। कि मुझे इस कृपा प्रसाद से अब वंचित न करिए, जैसा तैसा आपके द्वार पर आ पड़ा हूं। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, मेरी कहां सामर्थ्य थी जो कभी आपके सन्मुख हो पाता। आपकी कृपा की बयार चली, आपका कोई रसिक जन मेरी बाह पकड़ के संसार के गर्त से निकाल कर मुझे लाया। अब मैं वृंदावन धन पायो। अरे सोवत हूं तो विषय मंदिर में, मैं तो संसार के उस विषय मंदिर में सोता था, मोह की नींद सोता था। सोवत हूं तो विषय मंदिर में हितगुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार विलोकत, अब तो मेरे जीवन में सुख की घड़ी आई है, अब मैं वृंदावन धन पायो। और आज गुरुदेव मुझे इस परम कृपा से वंचित करने वाले, पर आज सब मौन है, कोई व्यास जी की इस करुण पुकार का उत्तर नहीं दे रहा। जब संध्या हुई और दर्शन का समय हुआ तो व्यास जी ने क्या किया, जमुना जी का स्नान किया
अपने मुख पर कालिख पोती, अपने मुख पर कालिख पोती और गधे पर बैठकर मंदिर की ओर चले। रास्ते में सब लोगों ने देखा ये व्यास जी को आज क्या सूझी, मुख पर कालिख पोती है और इस प्रकार से रोते बिलखते दीनहीन दशा में और मंदिर की ओर जा रहे हैं। किसी ने पूछा व्यास जी से, व्यास जी ने रोते बिलखते हुए कहा, बोले आज मेरे गुरुदेव मुझे वृंदावन से बाहर भेजने वाले हैं और वृंदावन से बाहर जाने वाले जीव की ऐसी ही तो दशा होती है। जब ये बात श्री महाप्रभु जी के कान में पड़ी कि व्यास जी इस प्रकार व्याकुल, इस प्रकार दुखी हैं, आज भोर से व्यास जी का ये हाल है, ऐसी दशा है व्यास जी की। जब श्री महाप्रभु जी ने सुना, महाप्रभु जी के नेत्र करुणाद्र हो गए और कहा जाओ दौड़कर कहो व्यास से कि व्यास तो वृंदावन की शोभा है, कोई उसे वृंदावन से बाहर जाने को नहीं कहेगा, वृंदावनेश्वरी उस पर कृपा करेंगी और व्यास जी अखंड वृंदावन वास करेंगे। जाकर कहा किसी ने व्यास जी से, व्यास जी पुनः स्नान करके आए, श्री महाप्रभु जी के चरणों में लुंठित हुए। महाप्रभु जी ने आज उठाकर व्यास जी को हृदय से लगा लिया, व्यास जी आप वृंदावन वास के अधिकारी हैं, आज वृंदावन वास के अधिकारी हैं, वृंदावनेश्वरी आप पर कृपा करेंगी और आपको वृंदावन वास ही नहीं वृंदावन वास का परम सुख भी प्राप्त होगा। एक छिपा हुआ सिद्धांत इस घटना में है, आप बहुत ध्यान देकर सुनना। व्यास जी आए अपनी इच्छा से, वृंदावन का वास किया अपनी इच्छा से, रह रहे थे, लेकिन जब से व्यास जी ओरछा से आए थे तब से कोई ना कोई बाधा लगी रहती थी। कभी पत्र आता है, कभी कभी राजा आता है, कभी कभी ब्राह्मण आते हैं और सबका एक ही प्रयास है कि किसी प्रकार व्यास जी ओरछा वापस पहुंचे। आज व्यास जी को वही वृंदावन वास मिला है अपने गुरु से प्रसाद स्वरूप। श्री महाप्रभु ने कहा आज से पूर्व आप अपने प्रयास से वृंदावन वास कर रहे थे, आज से आप हमारे प्रसाद से वृंदावन वास करिए। और जिस दिन गुरु का प्रसाद मिला उस दिन के बाद वृंदावन वास सहज हो गया, अखंड हो गया, आबाद हो गया। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन वृंदावन।
वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन